हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम टू रिवीजन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। जेनेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में हमेशा इससे लॉन्ग क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आज चलिए समझते हैं क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, या फिर हिंदी में इसे हम लिंग निर्धारण बोलते हैं। देखिए, इसमें अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो या तो मानव में पूछा जाएगा कि मानव में लिंग का निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, या फिर ये ड्रोसोफिला में पूछा जाता है। यहाँ पे हम एक होलिस्टिक वे में सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, कितने इसके टाइप हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरीके से लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं। एक तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, पहले ये समझ जाएं। तो इसमें मैक्सिमम जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में गुणसूत्र कहा जाता है। अब हमें पता है कि क्रोमोसोम पे ही जीन पाए जाते हैं और ये क्रोमोसोम डीएनए का ही कंडेंस फॉर्म होता है। अब अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में टोटल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि ये 23 पेयर में पाए जाते हैं। इसी तरीके से हर एक इंडिविजुअल, जो हर एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें निश्चित नंबर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, ह्यूमन में हमने देखा कि 46 क्रोमोसोम है। इस 46 में भी टोटल जो 44 क्रोमोसोम, या फिर अगर हम पेयर की बात करें तो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो कॉमन होते हैं किसमें, मेल और फीमेल दोनों में। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनमें जब आप क्रोमोसोम देखोगे तो टोटल जो 44 क्रोमोसोम हैं या फिर 22 पेयर में, वो एग्जैक्ट सिमिलर ही मतलब रहेंगे। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो अगर ये पहला जोड़ा है, ये दूसरा पेयर है, ये तीसरा पेयर है, ये चौथा, ऐसे करते करते टोटल 22वें पेयर तक ये क्या रहेंगे, सिमिलर होते हैं। और ये मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे, जैसा मेल में है वैसा फीमेल में है। जब बात आती है 23rd पेयर की या 23वें जोड़े की, तो मेल में ये कैसा हो जाता है कि मेल में ये अलग हो जाता है। मतलब कि इसमें जो दो एलील हैं, यहाँ मैंने दोनों सेम बनाया है, एक जैसे होमोलोगस, बट मेल में ये अलग होता है और इसको हम XY क्रोमोसोम बोलते हैं, या फिर इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और बाकी ये जो 22 पेयर थे दोनों के, उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मेल और फीमेल दोनों में सेम है। जो 23वां जोड़ा है, जिसको कि आपने बोला है सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसी को हम एलोसोम्स भी बोलते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट होता है। मेल में इसको XY से हम डिनोट करते हैं और फीमेल में ये XX से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ हमने क्या सीखा, यहाँ हमने सीखा कि टोटल, चाहे हम बात करें मेल की या फीमेल की, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं उनको नाम दिया गया है क्या, ऑटोसोम। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ऑटोसोम ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि ये 22 पेयर अपना एक ही जैसे हैं, मेल फीमेल दोनों में। जो हमारा 1 पेयर, जो 23वां जोड़ा होता है, 23rd पेयर जो है, वो कैसा होता है कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में हमने क्या देखा कि मेल में ये हेटेरोगैमेटी शो करा रहा है, मतलब अलग अलग तरीके के गैमीट बनाएगा। XY हैं अगर, तो जब ये गैमीट फॉर्मेशन इनका होगा तो ये दोनों एलील डिफरेंट होंगे, तो एक X और एक Y बनेगा। जबकि जब हम फीमेल में देखते हैं तो ये जो 23वां जोड़ा होता है वो सिमिलर होता है, होमोगैमीट बनाएगा ये, मतलब कि गैमीट फॉर्मेशन के समय ये एक ही तरीके का गैमीट बनाएगा। अब जब हम देखेंगे कि जब स्पर्म एक ओवम से मिलता है, तो कौन सा युग्मक या कौन सा गैमीट मेल का एग से मिल रहा है, इसी से हमें पता चलता है कि किस टाइप का जो बेबी है वो मदर के वुम्ब में होगा, लड़का है या लड़की। ये किससे पता चलेगा, ये हमें मेल के क्रोमोसोम से पता चलता है। अब अगर यहाँ हम समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होगा, तो चलिए ह्यूमन में समझते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ह्यूमन में 23वें जोड़े को लेके चलेंगे, क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम वही है। अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे मैंने लिया एक मेल पेरेंट है और यहाँ पे एक फीमेल पेरेंट है।
इस मेल जो पेरेंट है इसका क्रोमोसोम अगर आप देखोगे तो इसमें XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा जो कि हेटेरोगैमीट बनाता है। फीमेल में क्या होंगे, XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। और बात हो रही है किसकी, ये हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं से लिंग का निर्धारण होता है या फिर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। अब आएगा युग्मक बनाने का समय, मतलब गैमेटोजेनेसिस हो रही है। और गैमेटोजेनेसिस जब होगी तो मेल बनाएंगे दो तरीके के गैमीट, एक में जाएगा X और दूसरा Y टाइप का गैमीट। यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये दोनों एलील सेपरेट होंगे गैमीट के समय। तो गैमीट हमको दो तरीके के दिखेंगे, किसमें, मेल में। फीमेल में आप जब देखोगे तो सेम टाइप ऑफ गैमीट ही हमको दिखाई देंगे, X एंड X, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही जैसे थे। तो जब ये गैमीट बनाएंगे तो अलग अलग होके भी दोनों सेम ही रहेंगे। अब इस गैमीट का कराना है हमको फ्यूजन, चलिए फ्यूजन कराते हैं। जब ये X से मिलेगा यहाँ पे तो संतान क्या होगी, लड़की होगी, क्योंकि मेल का X क्रोमोसोम जब फीमेल के X से मिल रहा है तो संतान लड़की होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेक्स क्रोमोसोम XX टाइप का होता है तो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है। सेकंड, अगर यही मेल का X वाला स्पर्म फीमेल के इधर X वाले से मिलेगा तभी भी क्या होगी, फीमेल चाइल्ड ही प्रेजेंट होगी, मतलब पैदा होगी। अब देखो, अगर मेल का Y क्रोमोसोम या Y वाला जो स्पर्म है वो फीमेल के X से मिलेगा तो उस केस में जो बेबी होगा वो कैसा होगा, वो मेल चाइल्ड पैदा होगा, क्योंकि यहाँ हमको XY दिखा और XY किसके लिए यूज होता है, मेल के लिए, तो ये चाइल्ड मेल चाइल्ड होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे आप कि यहाँ पे हमको XY मिला और हमने देखा कि यहाँ पे भी मेल चाइल्ड हो रहा है। तो अभी हमने ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन को बहुत ही आसानी से समझा कि ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि अगर मेल का जो Y क्रोमोसोम है वो फीमेल के किसी भी क्रोमोसोम से मिल रहा है तो उस केस में हमेशा जो संतान होगा वो लड़का ही पैदा होगा। तो यहाँ से एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि जो प्रोजेनी है या जो संतान है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म के टाइप पे, कौन सा स्पर्म मेट कर रहा है, स्पर्म टाइप पे। क्यों, क्योंकि मेल का जो स्पर्म टाइप है उसी में हमको दो तरीके के स्पर्म दिखाई देते हैं, एक X क्रोमोसोम वाला और एक Y क्रोमोसोम वाला। अगर Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म मिलेगा X से तब उस केस में हमको XY वाले संतान दिखाई देंगे जो कि क्या होगा, बॉय होगा या लड़का होगा। अगर मेल का X वाला क्रोमोसोम मिलेगा फीमेल के X से तो उस केस में हमको क्या दिखाई देगी कि गर्ल चाइल्ड दिखाई देगी। और यहाँ ऐसे हमें पता चल जाता है कि जो स्पर्म और एग का फ्यूजन हो रहा है वो किस टाइप के स्पर्म से हो रहा है, उसी के अनुसार हमें पता चलता है कि जो फीमेल बॉडी के या फीमेल वुम्ब में जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ये तो था पूरा ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में कि ड्रोसोफिला में आप सेक्स डिटर्मिनेशन को बताइए तो सारे के सारे आपको स्टेप यही करने हैं। यहाँ पे भी ड्रोसोफिला में भी सेम ही होता है, मेल में XY फीमेल में XX, और सेम ऐसे ही करके आप लिख दीजिएगा, सिर्फ आपको ह्यूमन की जगह हेडिंग में ड्रोसोफिला डालना होगा। सो ये था ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।